हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। माई सेल्फ अंकुश शांडे। और आज से हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते समय फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या होता है उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में देखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होती है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाना है, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ नेटवर्किंग भी क्या होती है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो फर्स्ट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन्ड टू द प्रोसेस द स्टोर एंड रिट्राइव्स द डेटा इफिशिएंटली। आपको जो भी उसको किसके लिए डिज़ाइन किया है, जो कि डिज़ाइन डिवाइस जो है उसको प्रोसेस डेटा को, हमारे जो भी डेटा है उस डेटा को स्टोर करके रखना है, उसके साथ साथ रिट्राइव करना है, एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन प्लेटफॉर्म वाइड रेंज ऑफ द ऑपरेशंस लाइक इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन करना है, डेटा मैनेजमेंट करनी है, कम्युनिकेशन करना है। कंप्यूटर कंसिस्ट हार्डवेयर फिजिकली करना है, लाइक CPU होगी, रैम होगी, जो कि डेटा स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं CPU के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, जैसे प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसके अंदर है। दे प्ले द वेराइटी रोल ऑफ द modern life, being used for the education, healthcare, business environment and more। कंप्यूटर का यूज जो है अभी अलग अलग तरीके से मॉडर्न यूज़ में, तो मॉडर्न टेक्निक्स या फिर अभी जो हम ट्रांसमिशंस मोड में है उसमें हर जगह पे आपको कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है। हर जगह पे आपको अभी कंप्यूटर के जरिए करना है। जैसे कि पहले हम अगर हमें एक दिन की लीव चाहिए तो हम हमारा एक लीव लेटर, लीव का जो भी हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर हम एक लेटर लिखते थे और हमारे जो भी बॉस है उसको उससे अप्रेजल के लिए देते थे। लेकिन अब अभी उसी को हम ईमेल के जरिए करते हैं। मेल के जरिए हम सिर्फ उसको मेल सेंड करते हैं, मेल के जरिए वो अप्रूव हो के आता है। तो ये ना अलग अलग टेक्निक्स है जिसके लिए भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। सिंपल हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर हमें कोई डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इज ना वैरायटी ऑफ द टाइम्स या फिर नंबर ऑफ द टाइम्स हम उसका यूज़ करते हैं। एजुकेशनल के लिए यूज़ करते हैं, हेल्थ सेक्टर में हम यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में उसका यूज़ हो रहा है, एंटरटेनमेंट में हम उसको यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट करना है तो एंटरटेनमेंट में भी हम उसका यूज़ करके लेते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है जिसके लिए हम हमारा जो भी कंप्यूटर है उसको यूज़ करके लेते हैं। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और मोर, जैसे कि कंप्यूटर हैव टू द लार्ज मिनी फ्रेम्स टू इन द कंप्यूटर लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स अलग अलग। सो अभी जो हमें लार्ज सेटअप्स की जगह लैपटॉप्स यूज़ करते सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन में भी उसका यूज़ कर सकता है। तो इसे ना कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर के जो भी यूजेस है इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस कौन से जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो देखते हैं। पहला है एजुकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। सेकंड है आपका बिजनेस में यूज़ किया जाता है, उसके साथ हेल्थ केयर में यूज़ किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में उसको यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम उसको, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर सर्विसेज में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम होगा तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ई बुक के लिए, या फिर वर्चुअल क्लासरूम जो भी क्रिएट करनी है, वर्चुअल क्लासरूम से आपको पढ़ना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर के अंदर हम उसको ऑनलाइन लर्निंग है, ई बुक्स है, वर्चुअल क्लासरूम या फिर एजुकेशनल टूल्स है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर, या फिर आपकी हेल्थ केयर के अंदर भी उसको यूज़ कीजिए। बिजनेस के अंदर भी उसी तरीके से ऑनलाइन से बिजनेस के लिए जो हमको स्टडी या फिर जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन हमें क्रिएट करना है वो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए भी हम उसको यूज़ करके लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, मेल क्रिएट करना है, बिजनेस रिपोर्ट्स आपकी क्रिएट करनी है, या फिर बिजनेस मेल्स आपको सेंड करने हैं कस्टमर के साथ, या फिर आपका जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट के साथ आपको वर्चुअल मीटिंग्स करनी है तो उसके लिए भी हम उसको यूज़ करके लेते हैं एजुकेशनल बिजनेस सेक्टर में। उसके साथ एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन मूवी देखनी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, टिकट बुकिंग करनी है ऑनलाइन तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम हम उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग एंड सेक्टर
ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, स्टॉक मार्केटिंग चेक करना है, ट्रेंडिंग चेक करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करना है, डिजिटल बैंकिंग करना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको चलाना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ई गवर्नेंस, अभी तो पूरा के पूरा जो साइट्स है, जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो 1 क्लिक पे आ गया है, तो उसी के जरिए हम 1 क्लिक के लिए गवर्नमेंट एप्लीकेशन जो है उसके लिए भी हम उसको यूज़ करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के डिवाइसेस कौन से होते हैं। अभी तो ये फिजिकली मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे इमेज के जरिए मैं दिखाता हूँ किसको क्या बोलता है, फिजिकल कैसे रहता है। तो इसे ना इनपुट डिवाइसेस, तो अलग अलग टाइप के ये रहते हैं। इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, या फिर आपकी मेमोरीज है, सीपीयू है, प्रोसेसर है। तो वो क्या होता है वो हम 1 बाय 1 देख लेंगे। तो उसके लिए पहला है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़र से हमें इनपुट कलेक्ट करना है, इनपुट लेना है, कुछ तो कमांड्स हमें देने हैं, या फिर उसको वो जो इनपुट है उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए कीबोर्ड्स है, माउस के जरिए ले सकते हैं, क्या स्कैनर है, माइक्रोफोन्स है, या फिर आपका गेमिंग्स है, स्कैनर है, या फिर आपकी वीडियो ऑडियो है, उसके जरिए हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं ना इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस, जिसके जरिए हमारा जो भी आउटपुट है आउटपुट वो शो किया जाता है। जिसके जैसे कि मॉनिटर है आपका, मॉनिटर पे आप आपका जो भी आउटपुट है शो कर सकते हो। सेकंड है प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। स्पीकर है, साउंड सुन सकते हैं। हेडफोन है, सॉन्ग सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर लाइक एज एन मॉनिटर बोल के भी हम उसका यूज़ करके ले सकते हैं। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीपीयू। सीपीयू जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या क्या रहता है, सीपीयू को बोला जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को ही बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट द प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका कंट्रोल सिस्टम। कंटेन्स द कंट्रोल यूनिट, जैसे कि सीपीयू है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट्स है आपका। कंट्रोल यूनिट्स इन द डायरेक्ट ऑपरेशन, जैसे कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोला जाता है, AUL बोला जाता है उसको, जो कि आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। AUL जो कि CPU के अंदर है, परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस, जो आपका कैलकुलेशन मीन्स टाइमिंग वगैरह जो है वो कैलकुलेट करने का काम आपका AUL कराता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोला जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट आता है आपको उसके अंदर मेमोरीज, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी, रैम होगी, ये आपकी मेमोरीज है। परमानेंट में प्राइमरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, 2 टाइप की आपकी मेमोरीज रहते हैं। उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी, ये 2 टाइप के आते हैं आपके। ओके, पर उसमें यूज टू मेडिएट द डेटा एक्सेस, आपको डेटा एक्सेस करने के लिए इसका। और सेकंड जो है वो है आपका स्टोरिंग के लिए, डेटा को क्या करना है आपको स्टोर करना है। तो डेटा स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हार्ड ड्राइव, SSD है, USB ड्राइव्स है, वो आपको डेटा स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये है आपका रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी DVD है जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हार्ड डिस्क है, इसको डेटा को यूज़ करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका पेन ड्राइव है, USB पेन ड्राइव, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है, डेटा को स्टोर करने, ये फिर आपका मेमोरी कार्ड है जो हार्ड, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी ने रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 टाइप की आपकी मेमोरीज रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आपको एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ किए जा सकता है, इनपुट हो गए, आउटपुट हो गए, CPU हो गया, उसके बाद आपके स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, उसके बाद आपका मेमोरी के बाद है आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन किस तरीके से करता है, तो एक दूसरे नेटवर्क के साथ, जैसे कि अभी मैं कम्युनिकेट करना, मेरा कोई तो एक लेक्चर चालू है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, इंटरनेट लगेगा। लेकिन इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट चलाने के लिए मेरे पास वो डिवाइसेस होने चाहिए। मेरा जो CPU है या फिर मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, तभी मेरा क्या चल सकता है, इंटरनेट चल सकता है। जैसे कि अभी मैं इसको जो राउंड कर रहा हूँ ये आपका NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके जरिए हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जो कि आपके CPU को कनेक्टेड किया होता है। दूसरा है मोडियम के जरिए भी सेक्शन वाईफाई जो हम चलाते हैं मोडियम के जगह चला सकते हैं। उसके बाद आपका रिपीटर है, हब है, स्विचेस है, राउटर है, जो हमारे घर में अभी रहते हैं राउटर, जो हमें वाईफाई उसको बोला जाता है, तो वो रीज़न है राउटर, उसके जरिए चला सकते हैं। ब्रिजेस है और गेटवे है, इसके जरिए हम कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कि इंटरनेट को कम्युनिकेट करने के लिए ये डिवाइसेस हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका CPU। CPU के अंदर क्या क्या होता है, CPU के अंदर कौन से प्रोसेस होती है,
द CPU इज एन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग डेटा। आपका जो प्रोसेसिंग डेटा है वो प्रोसेसिंग डेटा के लिए हम उसको यूज़ करते हैं CPU के लिए। मीन्स मेन कंपोनेंट कौन से उसके अंदर, जैसे हमने अभी इमेज के अंदर देख लिया था, यहाँ पे देख लिया था मेन फीचर्स कौन थे आपका ALU एंड CPU CU, ALU एंड CU, ये दो आपकी क्या है मेन यूनिट्स है, मेन कंपोनेंट्स है। जैसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोला जाता है और दूसरा कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ये 3 टाइप के आपके मेन टॉपिक्स रहते हैं मेन कंपोनेंट के अंदर। ALU क्या वर्क करता है, परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। आपके कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करना मीन्स किसको कितना टाइम देना है। कैलकुलेशन में सिर्फ का आपका एडिशन नहीं, 2 नंबर के एडिशन करना है, ऐसे कैलकुलेशंस तो नहीं है। वो टाइम लिमिट का प्रोसेसिंग, किसको कितना प्रोसेस टाइम जा रहा है, आपको स्पीड क्या है, इसके जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो आपका ALU करेगा। CPU कंट्रोल यूनिट के अंदर आपको क्या किया जाता है, डायरेक्ट द फ्लो द डेटा एंड द मैनेजेस द ऑपरेशंस। आपका जो भी डेटा है उस डेटा को मैनेज करना, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज़ किया जाता है। थर्ड है आपका रजिस्टर, इज एन टेम्पररी स्टोरेज। आपका वो टेम्पररी स्टोरेज है, डेटा को टेम्पररी स्टोर करें, इसको रैम के अंदर हम टेम्पररी स्टोर करते हैं। ओके, तो इज एन टेम्पररी स्टोरेज उसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका इज एन कंट्रोल यूनिट मीन CU के अंदर क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट इज एन पार्ट ऑफ द CPU का भी एक पार्ट है। उसके अंदर क्या किया जाता है, दैट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द अट्रैक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। आपके जो भी कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज़ है, मीन जैसे कि इनपुट आ रहा है और आउटपुट जनरेट हो रहा है, लेकिन आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है, ALU के अंदर जाता है, प्रोसेस करता है, डेटा को रीड किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसके ऊपर आउटपुट जनरेट करके शो किया जाता है। तो ये जो वर्क है, इस वर्क को कंट्रोल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट किया जाता है। वर्क इज एन डायरेक्ट द फ्लो डेटा, सेंड द कंट्रोल सिग्नल्स टू द ALU एंड मेमोरी। आपके कंट्रोल यूनिट को डेटा को शेयर किया जाता है, ALU को पास करके डेटा को पास किया जाता है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का वर्क क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया था, जो कि आपको क्या किया जाता है, आपका जो भी प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल, अरिथमेटिकल यूनिट्स जो है, अरिथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशन निकालने का काम कौन करता है, आपका ALU, परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, प्रोसेसिंग डेटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्टर जो कंट्रोल यूनिट को आपको डेटा सेंड कर रहा है उसके ऊपर वो वर्क करेगा। फंक्शंस की किस तरीके से, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोसेस टास्क। आपके जो भी प्रोग्राम एंड प्रोसेसिंग टास्क है उसको हैंडल करने के लिए बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डेटा कंप्रेशन, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका फंक्शंस वर्क करते हैं। मीन सिंगल कोर प्रोसेस रहता है और मल्टी कोर रहता है। सिंगल कोर प्रोसेसर इज एन प्रोसेस वन टास्क एट अ टाइम, एक ही टास्क एक टाइम को प्रोसेस करेगा। और मल्टी कोर जो रहता है मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली जो कि वर्क करते हैं, जो ना मल्टी टास्क। नेक्स्ट रहता है आपका इज एन CPU हो गया। उसके बाद आपका रहता है VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आपको डेटा को विजुअलाइजेशन किया जाता है। मीन्स आउटपुट जो आपके डिवाइसेस है उस आउटपुट डिवाइसेस को विजुअलाइजेशन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है VDU, विजुअल डेटा यूनिट इज एन आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले द विजुअल इंफॉर्मेशन, इंक्लूड द टेक्स्ट, ग्राफिक्स है, वीडियोज़ है, या फिर जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले करने का काम। मीन्स आपके मदरबोर्ड के ऊपर, सॉरी आपका मॉनिटर के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए जो कार्ड वर्क करता है उसको बोला जाता है वीडियो कार्ड। टाइप ऑफ वीडियो CRT एक रहता है, LED एक रहते हैं। CRT में जो डब्बा टाइप मॉनिटर्स रहते हैं, CRT जो आपका पुराना जो TV था वो TV के बॉक्स टाइप, जो उसको बॉक्स टाइप बोला जाता है। बॉक्स टाइप जो मॉनिटर्स है उस मॉनिटर को बोला जाता है CRT मॉनिटर्स। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। मीन्स ओल्डर टेक्नोलॉजीज यूजिंग द लोडर ब्रेन डिस्प्लेइंग द इमेजेस वगैरह करने के लिए हम उसको यूज़ किया जाता है। अभी जो हम यूज़ करते हैं जैसे LED, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोला जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज एन स्लिम एंड एनर्जेटिक इफिशियंट, uses the liquid criticals to displaying the images found in most modern monitor and आपके लैपटॉप, जो मॉडर्न मॉनिटर या लैपटॉप है उसके अंदर हम LED का यूज़ करते हैं। उसके बाद रहता है CRT, LCD हो गया। अब LED के अंदर कौन सा होता है, लाइट इमिट डायोड, लाइट
एमिट डायोड बोला जाता है मॉनिटर। इसके अंदर क्या होता है, जो कि लाइट्स के ऊपर वर्क है, एलईडी लाइट जो छोटे छोटे लाइट्स है उस लाइट्स के ऊपर वो वर्क करता है, बैकग्राउंड को बैकलाइट्स वर्क होती है उसके ऊपर उसको वर्क किया जाता है, इसे ना एलईडी। नेक्स्ट ओएलईडी, आप जो नेक्स्ट वर्जन जो आ गया है ओएलईडी, ओएलईडी मीन्स ऑर्गेनिक एलईडी इमिटेड और डायोड, उसके ऊपर वो वर्क करेगा। प्रोवाइड द हाई क्वालिटी इमेजेस, जो आपके एचडी इमेजेस है उसको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपके टीवी वगैरह है, स्मार्टफोन्स है, तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर मेमोरी। अभी आप कंप्यूटर की मेमोरी किस तरीके से रहती है, अभी जो हमने इमेजेस में देख लिया, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कौन से मेमोरी थी आपकी, रैम थी, रोम थी, उसके बाद हार्ड डिस्क थी, फ्लॉपी डिस्क थी, पेन ड्राइव था, यूएसबी पेन ड्राइव था, वो अलग अलग डिवाइसेस है वो जो कि हम हमारी जो भी डेटा है उस डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी रेफर टू द हार्डवेयर डिवाइसेस और द सिस्टम दैट द स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्टर ने जो डेटा दिया है उस डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है कंप्यूटर मेमोरी। इज अ कंप्यूटर मेमोरी वीडियो प्राइमरी, उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी मीन्स वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मीन्स दिस इज ना टेम्पररी मेमोरी, जब तक आपका रन हो रहा है तब तक ही वो रहेगा, जब आप उसको क्लोज करेंगे वो डेटा पूरा की पूरा क्लोज हो जाएगा, इज ना रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम। उसके बाद कैच मेमोरी बोला जाता है उसको। कैच मेमोरी मीन्स ना अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी दैट द स्टोर द फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा, जो आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं मीन्स बार बार उस डेटा को यूज़ करते हैं, जिसको हम कुकीज़ बोलते हैं, या फिर सेशंस हमारे स्टोर होके गए हैं, तो उस डेटा को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसको क्या किया जाता है वहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसको कहते हैं कैच मेमोरी, फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है इसको कहते हैं रैम, इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज है ना रैम। या फिर दूसरा एक रहता है अभी जो नया है या NVMe है, ये जो है ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी इस तरीके से अभी आ रहे हैं जिसको NVMe बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, दिस इज ना परमानेंट मेमोरी, जिससे डेटा डिलीट नहीं होगा। उसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होता है मीन्स HDD एक आती है, और SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दो टाइप के ड्राइव रहते हैं। या फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस भी रहते हैं, CD DVD ये भी रहता है, जिसके अंदर हम हमारा जो भी डेटा है उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेजेस देख रही है, इज ना फ्लॉपी डिस्क, DVD है, HDD है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी है, ये आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ओके, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की कंसेप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर कब यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर कब यूज़ किया जाता है, दोनों की कंसेप्ट क्या है। द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हम लॉजिकली यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक डेटा का कलेक्शन है, एक प्रोग्राम का कलेक्शन है, जो कि आपके कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, किस तरीके से उसको वर्क करना है। जैसे कि अभी ये जो मैंने PPT ओपन की है इज एन सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस ये सॉफ्टवेयर है। अभी ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक हमने प्रेजेंटेशन किया है, उस प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना, इज एन सॉफ्टवेयर। तो डिस्प्ले करने के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सॉफ्टवेयर आपको देता है। और हार्डवेयर क्या होता है, इज एन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, या फिर आपके CPU है, रैम है, हार्ड डिस्क है, या फिर SSD है आपकी, ये फिजिकल डिवाइसेस है जो कि फिजिकली आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। ओके, इज एन सिंपल टर्म, सॉफ्टवेयर इज द ब्रेन एंड हार्डवेयर इज एन बॉडी। उसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सॉफ्टवेयर ब्रेन है जो कि वो इंस्ट्रक्ट करता है किस तरीके से उसको वर्क करना है, किस तरीके से उसको चलना है, वो उसको इंस्ट्रक्शन करेगा। एंड हार्डवेयर इज एन बॉडी, बॉडी रिएक्ट कब करेगी, जब आपका ब्रेन उसको इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर आपको ब्रेन जब उसको कमांड फायर करेगा कि अभी मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करनी है, फाइल ओपन करनी है, ये जब आपका ब्रेन आपकी बॉडी को बताता है तब आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इज एन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर इज एन बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। जब आपका ब्रेन आपको बताएगा तभी उसके ऊपर क्या होगा, वर्क किया जाएगा। तो इज एन हार्डवेयर एंड कंसेप्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर की कंसेप्ट क्या है, इज एन एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटिंग मीन्स डेटा प्रोसेसिंग करना है,
ऑटोमेशंस का प्रोवाइड करना है, ये कंप्यूटर के कंसेप्ट्स हैं। मीन जो वर्क हम फिजिकली करते थे या जो भी पेपर वर्क करते थे उसको क्या करना है, कम करना है। इज एन कंप्यूटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर टू परफॉर्म द वेरियस टास्क सच एज द प्रोसेसिंग द डेटा, performing the calculation, solving the problems और storing and retrieving the information। ये आपके कंसेप्ट है आपके कंप्यूटर की। उसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या है, इज एन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना है, मीन्स ट्रांसफ़र करना या फिर डेटा को स्टोर करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना। ये काम कौन करता है, कंप्यूटर ही करता है। ऑटोमेशन करना है, ऑटोमेशन करना मीन्स जो भी आपके काम है, जो कि आपका वर्क है, उस वर्क को जो टाइम लिमिट ज़्यादा लगता था उस टाइम लिमिट को आपको क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए ऑटोमेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक कोई तो मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है। अगर फिजिकली वो पेपर वर्क करो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए हम ईमेल यूज़ कर लो, ऑटोमेशन है। ईमेल के जरिए हम ऑटोमेटिकली सेंड करके देते हैं। तो इसे ना ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम उसकी सॉल्व कर सकते हैं। रनिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रो एल्गोरिदम, जैसे कोई बिजनेस प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ केयर में कुछ इशू है, हेल्थ केयर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि हम हेल्थ केयर के अंदर देख लो एक्सरे सिस्टम्स हैं या फिर बॉडी स्कैनिंग करनी है, MRI स्कैन है। इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या फिर आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। डेटा स्टोरिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ डेटा हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET के एप्लीकेशंस क्या है। ICET का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। आपकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर उसके एप्लीकेशंस कौन से हैं, कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट तो इन्फॉर्मेशन लेना, कम्युनिकेट करना। इमर्जिंग क्या है, मीन्स अभी जो लगने वाला है, जो ट्रेंड्स है, उस टेक्नोलॉजी क्या है उसको बताना है आपको। तो उसको बोला जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स उसको बोला जाता है। किसके ऊपर जो भी कंप्यूटर से उसकी इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको कम्युनिकेट करना है। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रेफर टू द इंटीग्रेशंस ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग, मैनेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है उसके जरिए हम उसको यूज़ करके लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हम उसको यूज़ करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में लेकर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, आपको ऑनलाइन क्लासेस करने हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको उसको स्मार्ट क्लासरूम क्रिएट करनी है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशंस है, मीन्स अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न द रिमोटली। हमें वीडियो लेक्चर के जरिए उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन करना है तो उसके लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ केयर में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन। आपको टेलीमेडिसिन एनेबल द रिमोटली कंसल्टिंग द बिटवीन द डॉक्टर्स एंड पेशेंट, रिमोटली कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मीन्स EHR निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ में जैसे मैंने आपको उसके अंदर एक्सरे सिस्टम बताया, MRI स्कैन करना है तो उसके जरिए रिपोर्ट जनरेट करना है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस चेक करने तो वहाँ पे भी हम उसको यूज़ करके ले सकते हैं। बिजनेस में भी ले सकते हैं। ई-कॉमर्स साइंस है, ई-कॉमर्स साइड है। ई-कॉमर्स जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम ई-कॉमर्स के अंदर अलग अलग साइट्स है ई-कॉमर्स की, तो जैसे कि अमेज़ॉन है, फेसबुक्स है, और अलग अलग साइट्स है, ई-कॉमर्स साइट्स है जो कि ऑनलाइन सेल करती है। बिजनेस के अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है, ऑनलाइन कस्टमर के जरिए तक पहुंचना है तो उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। फाइनेंस सेक्टर में देख लो तो ऑनलाइन पेमेंट, अभी किसी को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप गूगल पे, फ़ोनपे या फिर आपका पेटीएम होगा उसके जरिए आप पेमेंट क्या कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। तो किसी को अभी बैंक में जाओ, ATM के लाइन में खड़े रहो, हार्ड कैश निकालो, वो कैरी करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम ट्रांजेक्शन हमें बैठे बैठे मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, लैपटॉप के जरिए सब कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इजन ई-कॉमर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड के अंदर अलाउ द बिजनेस टू स्टोर एंड एक्सेस द डेटा इज एन रिमोटली। क्लाउड के जरिए, अभी तो क्लाउड आ गया, क्लाउड के जरिए आप डेटा एनीवेयर एक्सेस। जैसे पहले क्या था, आपको अगर कंप्यूटर आपकी कंपनी का डेटा एक्सेस करना है तो वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल नहीं था, आपको कंपनी में जाकर ही वर्क करना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही था। लेकिन अभी क्या है, रिमोटली डेटा हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द क्लाउड। तो इज एन फीचर्स, इज एन एप्लीकेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स है। ओके, कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड माउस टू द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर को माउस एंड कीबोर्ड जो है वो कनेक्ट करना है। अब किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग द USB।
अभी तो यूएसबी आ गए, यूएसबी पोर्ट ले लो, जो आपके प्लग्स है उस प्लग्स को कनेक्ट कर लो, आपका माउस एंड कीबोर्ड्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाए। प्लग द यूएसबी केबल टू द कीबोर्ड्स एंड माउस इनटू द एनी अवेलेबल यूएसबी पोर्ट ऑन द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर को जितना अवेलेबल है उसके अंदर, या फिर कंप्यूटर विल बी ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज द डिवाइस एंड दैट इंस्टॉल द नेसेसरी ड्राइवर्स। वो जब उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा, उसको लगने वाले जो भी ड्राइवर्स है उसको ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, इंस्टॉल करके लेगा। ओके, वंस द रिकॉग्नाइज्ड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। आप उसको एक बार रिकॉग्नाइज हुए ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको वायरलेस करना है तो वायरलेस भी अभी अवेलेबल है, वायरलेस भी कर सकते हो। तो उसकी सेटिंग्स के लिए क्या करना है, स्टेप 1 टर्न ऑन द ब्लूटूथ। आपका सिस्टम का जो भी ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको उसको एक यूएसबी डोंगल मिलता है जो कि आपके पेन ड्राइव और माउस को कनेक्टेड रहता है, उसको कनेक्ट करना है। बाद में स्टेप 2 गो टू द सेटिंग्स ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, देन टर्न ऑन द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को टर्न ऑन करना है, पेयर करना है। पेयर करने के बाद जो आपको डिवाइस वहाँ पे मिल जाएगा उसके जरिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ सेटिंग, पीसी है इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कहाँ पे जाना है। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस सेटिंग, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस सेटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या है, माउस एंड पेन कीबोर्ड पेन ड्राइव पे माउस है, कीबोर्ड्स है, को किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ से अगर आपने वो डोंगल कनेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, यहाँ से एक्सेस किया जाएगा और आपका ब्लूटूथ और माउस ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे देखो मैंने एक मेरा जो माइक है, हेडफोन है, मैंने यूएसबी के जरिए कनेक्ट किया तो ये यूएसबी के जरिए कनेक्ट होगा, यहाँ पे बताया देगा। या फिर मेरा जो मॉनिटर है वो कनेक्ट कर दिया मैंने HDMI केबल के जरिए, तो HDMI यहाँ पे देगा। अगर VJ है तो VJ यहाँ पे देगा। अदर डिवाइसेस मुझे कनेक्ट करना है, लैपटॉप रिमोटली लेना है, तो ये भी मुझे यहाँ पे शो किया जाता है ब्लूटूथ के जरिए। USB ऑप्टिकल माउस है, या फिर मेरा जो भी USB के जरिए मैंने कनेक्ट किया ऑप्टिकल माउस एंड USB कीबोर्ड्स के जरिए। अगर आपको उसको कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के जरिए तो ब्लूटूथ को आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। यहाँ से जो आपको अवेलेबल डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल डिवाइसेस आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे देखो कुड नॉट कनेक्ट बिकॉज ऑफ द मेरा विंडोज़ डिवाइसेस, टर्न ऑन द ब्लूटूथ। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लूटूथ को ऑन करना है। ऑन करने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ करके दे सकते हो ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में जाकर उसका ऑन। लेकिन मेरा ये पीसी है उसकी वजह से मैं यहाँ पे ऑन नहीं कर सकता। आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर आप उसको ऑन करके दे सकते हैं। इज है ना कनेक्शन, इस वायरलेस कनेक्शन करना है तो भी कर सकता हूँ। मॉनिटर एंड CPU, जैसे अभी मैंने मॉनिटर एंड CPU का बताया। मॉनिटर्स कौन से कनेक्टिंग द मॉनिटर एंड CPU। मॉनिटर एंड CPU को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या, एक तो VGA केबल लगेगा। VGA केबल के जरिए मीन्स वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको बोला जाता है VGA पोर्ट, उसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर HDMI, मैंने अभी यहाँ पे सेटिंग्स में बताया, मैंने HDMI के जरिए उसको कनेक्ट करके दिया है। ओके, या फिर VGA के जरिए भी आप उसको कनेक्ट करके दे सकते हो। तो ये जो ना बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है जो हमने इस लेक्चर में देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।